आइए और नमकीन खाइए। नमस्कार दोस्तों, 31 अक्टूबर को हमारे यहाँ दीपावली का त्यौहार मनाया गया। आपके यहाँ हो सकता है 1 नवंबर को मनाया गया हो। तो भारत देश में इस बार 2 दिन दीपावली मनाई गई। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 2 नवंबर। तो आज मैं आपके सामने अपना ब्लॉग लेकर आई हूँ। ये मेरी पिक्स हैं दीपावली की, जो कि मैंने साड़ी पहनी थी अपने एकाक्ष के होने पर, जो मिली थी मुझे पच में। ये मठरी मैंने बनाई थी 30 अक्टूबर को, एक दिन पहले। मेरी तबीयत उस दिन बिगड़ गई थी, फिर वही शुगर कम हो रही थी तो कमज़ोरी लग रही थी। फिर मम्मी ने बोला तुमने एक अभिराज को कुछ नहीं बनाया, मतलब मेरी मम्मी ने हैदराबाद से कॉल की। तो फिर मैंने मठरी बनाई और ये बड़े वाले साबूदाने मूंगफली तल के रख दी थी नमकीन के लिए। नेक्स्ट डे मैंने पोहा सेंका, लाई सेंकी और उसमें ये सब मिलाया और उसमें फिर बघार लगाया। तो काफ़ी क्वांटिटी हो गई थी। सौंफ, राई और मीठी नीम यानी कि कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, इन सबको अच्छे से मैंने तेल में भून लिया था। फिर उसमें हींग डाली, हल्दी डाली और फिर पूरे मतलब जो कि हमने भूना था वो मिलाया। तो मिला के जब मैंने रखा तो मुझे उसमें कलर थोड़ा कम लगा, तो मैंने फिर से उसको बघार लगाया। तो फिर उसमें मैंने खड़ी लाल मिर्च भी मिलाई और साथ में हल्दी भी और डाली और कश्मीरी लाल मिर्च भी मिलाई, तो कलर बहुत अच्छा हो गया था। ये इतनी बड़ी कढ़ाई पूरी भरी है और इसमें अब इसका कलर कम दिख रहा है आपको, इसका अच्छा दिख रहा है। तो इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो शानदार कलर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख ही चुके हैं, इसमें मैंने डाला है बड़ा वाला साबूदाना जो तलने वाला रहता है, पोहा, लाई, मूंगफली और थोड़े बहुत। देखिए ये इतने साइज़ की टंकी है और इसमें लग गया इतना खाली है, एक हथेली के बराबर। बाकी पूरा नमकीन बढ़िया कलरफुल बना है और टेस्टी भी। तो वेलकम है आप सभी का। आइए और नमकीन खाइए, जो खाने में है स्वादिष्ट और पचाने में है हल्का। देखिए कितना मस्त, सब चीज़ें बिल्कुल सूखा नमकीन है, बिल्कुल उसमें हमने सेंका है बिना तेल के, बस मूंगफली तली है और साबूदाने। देखिए सुरती मैंने बनाई है, यहाँ बना ली, अब यहाँ बनानी है। भगवान जी, मसाले बनाते हैं हम पैन से। बन हो गया है, ये सुरती इतनी बन गई है, उतने ही भाग नीचे बनने हैं। ये थाली शाम के लिए लगा दी है। बहुत दिक्कत होती है बनाने में सुरती, क्योंकि ये ना यहाँ पर सीढ़ी और यहाँ पर ऐसे बनाना है। दोस्तों मेरे मायके में सुरैती नहीं बनती थी, मेरी नानी के यहाँ बनती थी और हम लोग बचपन से अपने नानी के यहाँ रहे, फिर भी मामी लोग बना लेती थी। तो जब यहाँ आई और मुझे पता चला यहाँ सुरैती बनती है, तो मैंने अपनी मम्मी से सीखी और फिर बनाना शुरू किया। तो तब से जब से शादी हुई है मैं बनाना सीख गई हूँ और बनाती हूँ। पर अब पहले ऐसा था कि बना लेते थे, और जब से यहाँ मंदिर में हमारे यहाँ ऊपर बनती है ना तो दिक्कत होती है, दूर पड़ता है। तो फिर मैंने पूजा पाठ करने के बाद दाल चावल बनाए, क्योंकि बेटा कह रहा था भूख लगी थी। सुबह उत्तपम बनाए थे और भट्टे की सब्ज़ी टमाटर के साथ बिना लहसुन प्याज की बनाई थी। शाम को फिर जाके रंगोली डाली और जैसी बनी वैसी बना ली। बस ये कह सकती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, सभी कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जाके चाय बनाई इन लोगों को और खाना बनाने में लग गई। सुबह की सब्ज़ी मैंने अलग रख दी थी, फिर मेथी की भाजी साफ़ करके काट के वो बनाई, पूड़ी बनाई, रायता बनाया, खीर बनाई। तो इस तरह से मेरी 2 सब्ज़ी, खीर, पूड़ी, रायता हो गया था भगवान के भोग के लिए। और फिर मैं तैयार हुई। तो दीपावली पर मैंने पहनी है एकाक्ष के होने पर
जो साड़ी मिली थी वो। तो इसको पहनने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि ये साड़ी साउथ। तो हो गए हैं हम तैयार। कुछ घरों में पूजा हो गई है, कुछ जगह हो रही है। आज बज रहे हैं दोस्तों, देखिए लगभग 9 बज चुके हैं। आज 31 अक्टूबर, आज दीपावली है। सुबह सबसे पहले मैंने पोहे का नमकीन बनाया और उत्पम बनाए। फिर उसके बाद मैंने नहा के खाना बनाया। खाना बना के मैंने सुरैती बनाई, फिर रंगोली डाली, फिर रंगोली डाल के आई तो चाय बनाई, खीर बनाई, रायता बनाया, मेथी की भाजी बनाई, पूड़ी बनाई। इतना सब कुछ बना के अब जाके मैं तैयार हुई हूँ। सब लोग तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग करेंगे पूजा। ये वाली साड़ी एकाक्ष के जन्म पर मिली थी। अभी बाजू के कारण शायद आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। नीचे रंगोली डालते समय 2-3 लोगों ने बोला भाभी आप व्लॉग नहीं बना रही हो, तो लोगों को शायद अच्छा लगता हो या फिर उनको लगता है हर चीज़ का ब्लॉग बनाती हैं ये, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई पहली बार मैंने फॉलिंग पल्ले में ली है साड़ी, क्योंकि इसको ना पहनना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मतलब 10-15 मिनट तो मेरे इसमें बर्बाद हो गए। देखिए ये पटली मैंने घर के सामने से ली थी और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये एक कपड़ा मेरे पास रखा था जिसका मैंने ये बिछाने का बनवा लिया है। अभी लगानी है। और हमारे यहाँ ये कमल के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। ये भगवान की भोग की थाली है। दीपावली पे दोस्तों बहुत काम रहता है। पुताई तो आजकल नहीं होती क्योंकि हम लोग ऐसे पेंट कराते हैं कि हर साल पुताई नहीं करवानी पड़ती है। तो बस किचन में और मंदिर में पुताई करवाई थी। तो पति देव को आज सुबह से छींक आ रही थी, तो वो परेशान थे क्योंकि उनको एलर्जी है थोड़ी, ठंड गर्म ऐसा मौसम होने से, और कई बार कारण नहीं पता रहता है। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी। उनको मेरी साड़ी की, नई साड़ी होने की जो एक वो आती है खुशबू बदबू जो भी हो, वो आ रही थी। इस वजह से वो नहीं आए थे मंदिर में। तो मैं और मेरा बेटा थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब ट्राईपॉड ख़रीद लिया है, तो वो लगा हुआ था। तो पहले मैंने लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा करी। फिर हमारे जो राम दरबार आपको याद हो तो मैं एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद के पास जो रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है वहाँ से लेकर आई थी। तो ये राम दरबार आ गया है हमारे घर में, उनकी पूजा करी। और लक्ष्मी जी और गणेश जी और सरस्वती जी की जो पोस्टर था उनकी पूजा करी। और ये बड़ी बड़ी अगरबत्ती हम लोग लेकर आए हैं इस बार, पहली बार। बहुत बड़ी हैं, मतलब लाते तो थे पर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं। इनको लगाया और सब कमल के फूल चढ़ाने के बाद अब मैं और मेरा बेटा दिया जला रहे थे। तो फिर मैं जब शाम को अपनी रंगोली डाल के आई तब फिर मैंने इन लोगों से कहा कि दीपावली सबका त्यौहार है, प्लीज़ आप लोग दोनों भी कुछ करो। मैं गुस्सा हुई, बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आने लगती। त्यौहार बहुत ज़्यादा काम लेकर आता है दीपावली का त्यौहार, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो फिर बेटे ने बाती डाली, तेल भरा, पतिदेव ने भी कुछ मदद करी। तो फिर हम दोनों ही मिलकर दिया जला रहे थे। और अब मैंने भगवान को भोग लगाया। मैंने सिर्फ नमकीन और मठरी बनाई है, मीठा कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मैं खुद भी ज़्यादा पसंद नहीं करती और समय भी नहीं था। तो बस मगध के लड्डू मंगाए थे, मतलब बेसन के, और खाने का भोग लगाया था, बेसन के लड्डू और खीर का भोग लगाया था। लक्ष्मी जी को खीर का भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो खीर सभी के यहाँ, हमारे मतलब सागर में तो ख़ास तौर से ज़रूर बनती है। अब हम लोगों का आरती का समय हो गया था। तो आरती लक्ष्मी जी की साल में लगभग एक ही बार होती है। तो हम लोगों ने यहाँ आरती मोबाइल पर लगाई थी। तो वो तो म्यूज़िक ले ही नहीं सकते, आपको पता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने ये आवाज़ फास्ट कर दी। पर आपको इसलिए सुना रही हूँ कि यहाँ पर शंख बज रहा है, जो कि मेरा बेटा खुद बजाता है। तो मेरा बेटा बहुत अच्छा शंख बजाता है और मेरे पतिदेव भी बहुत अच्छा शंख बजाते हैं। पर बड़े लोगों का बजाना तो स्वाभाविक है, पर मेरा बेटा छोटा था ना तब से शंख बजा रहा है। अब यहाँ पर मेरे बेटे अभिराज ने आरती की, अब मेरे पतिदेव कर रहे हैं आरती। हवन हो गया था, आरती हो रही थी, पूजा हो गई है। ये सुरैती बनाने में आज बहुत थक गई मैं, बहुत ज़्यादा, पर बन गई। कमर दर्द नहीं, रीढ़ की हड्डी दुखने लगती है। और पूजा अच्छे से हो गई। लक्ष्मी मैया सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।
जय माँ लक्ष्मी। लग रहा था पहले कि ये साड़ी कैसी लग रही कैसी, पर पहनने पर अच्छी लग रही है और इसका फॉलिंग पल्लू में लिया है तो सुंदर लग रही है। नहीं तो इसका पल्लू पैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो देखिए बाहर सबके घरों में पटाखे चलने लगे हैं और कॉलोनी में सभी के घर में। देखिए कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है हमारी कॉलोनी का नज़ारा। आजू बाजू के घर सभी सजे हुए हैं। ये ऐसा त्योहार है कि सबके घरों में रोशनी होती है। देखिए हमारे घर के पास में जो होटल है वो भी सजी हुई है। और ये अच्छी बात है कि पिछले कई सालों से ये लोग ना ब्लू कलर की सीरीज़ लगाते थे, हॉरर टाइप का लगता था। अब येलो लगा रहे कुछ साल से तो सुंदर लग रहा है। देखिए सबके घर कितने अच्छे जगमगा रहे हैं। मैं अपने घर का भी नीचे जाके आपको वीडियो दिखाऊंगी। हमारे घर की भी ये लाइट, ये लोग दीपक रखे हुए हैं। ये है ये लास्ट ईयर मुझे पूजा नहीं करनी थी तो मज़ा नहीं आया था। इस बार पूजा कर तो रहे, थक गए आज बहुत। इन दोनों बाप बेटे ने, यानी मेरे पतिदेव और मेरे बेटे ने सब जगह रख दिए थे दीपक। अब नीचे रंगोली के ऊपर मैं दिए रख रही थी, उन लोगों से थाल ले लिया था। और जब मैं तैयार हो रही थी तब सुषमा भाभी यानी मेरे बाजू में जो राजौरी भाभी हैं उनके यहाँ पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी। तो घबराहट होने लगती है मुझे हर साल अगर मेरे से पहले कुछ घरों में पूजा होने लगती है तो क्योंकि ऐसा लगता है जैसे परीक्षा में थोड़े लेट हो रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। आपके साथ होता है तो बताइएगा कि मुहूर्त का भी कुछ रहता है ना। पर अब इस बार तो 2-2 दिन पूजा थी तो मुहूर्त का क्या है। तो अब ये दोनों बाप बेटा पटाखे फोड़ रहे हैं। मुझे लगी है बहुत ज़ोर की भूख तो मैं खा रही हूँ खाना। पतिदेव आ रहे हैं। मैंने बनाई है मेथी की भाजी, मतलब मेथी की भाजी और आलू की मिला के सब्जी। तो मेथी आलू बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि भोग लगाना था। और भट्टे की सब्ज़ी दिन में ही बना के अलग रख दी थी, वो भी बस भट्टे टमाटर की सब्ज़ी है, वो भी बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल भंडारे जैसी, बिना लहसुन प्याज की। खीर बनाई है, पूड़ी बनाई है, रायता बनाया है और 2 सब्ज़ी, पूड़ी, खीर, रायता। बस तब मैं खा रही हूँ खाना। फिर हम लोग ना कुछ सालों से ऐसा कर रहे हैं कि सब मिलने निकलते हैं खाना खा के। तो हम सब लेडीज़ एक दूसरे से मिलने जाएंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। तो ये मेरी कुछ पिक्स हैं जो कि मैंने बाद में, ये पहले की पिक है। तैयार होने के बाद मैंने अपने पति देव और बेटे के साथ फ़ोटो खिंचवाई। ये लोग ना फ़ोटो खिंचवाने में बहुत नाटक करते हैं, तो बस जो शुरू में खिंच गई तो खिंच गई, फिर तो ये दोनों बास में ही नहीं आए। पटाखे फोड़ने की जल्दी थी और इरिटेशन था और मैं जल्दी से तैयार हो गई थी। पूजा के बाद मैं बाजू में सुषमा भाभी के घर गई तो हम सब ने कुछ फ़ोटो खिंचवाई। तो श्रीजा बड़ी प्यारी लग रही थी लहंगे में। और हमारे सामने रीता भाभी भी आ गई थी, नेहा भाभी, साधना। तो बहुत प्यारी प्यारी पिक्स हैं हम लोगों की, देखिए आप। तो यहाँ पर मौसमी भी है, रीता भाभी हैं, नेहा भाभी हैं, साधना भाभी हैं, सुधा भाभी हैं, सविता भाभी भी आ गई हैं। तो यहाँ पर शिवानी की मम्मी प्रीति, हम सब लोग थे। और यहाँ अब शिवानी के घर के सामने उसकी रंगोली की फ़ोटो के साथ हम लोगों ने अपनी पिक ली। और फिर इस तरह से आगे बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया। अब सोनू भाभी, सुधा भाभी भी आ गई थी, साहू भाभी भी आ गई थी, अनीता भाभी भी आ गई थी। हम सब की अच्छी अच्छी फ़ोटो हम कॉलोनी की बच्चियां ले लेती हैं। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर मैं मेरी सखियों के साथ में थी और यहाँ पर सोनू भाभी के साथ मैंने अपनी सिंगल में पिक ली। यहाँ पर रीता भाभी और गीता भाभी, ये दोनों देवरानी जेठानी भी थी। देखिए सभी बहुत अच्छे लग रहे थे और खुश थे, मस्त थे। तो हम लोग अपनी, ये है रेशु और उसकी बहन, ये बचपन में मेरे अभिराज को खूब खिलाती थी और अब बड़ी हो गई हैं। यहाँ पर साबी, शिवानी, प्रिया, दिशु और नेहा भाभी हैं, कॉलोनी की बेटियां हैं ये सब। तो हम लोगों की
अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेने के लिए बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉलोनी बहुत ही सुंदर लग रही थी। पिछली बार हम ऐसे ही घूम रहे थे ना, याद है? क्या खा के आ रही हैं? एक काजू कतली में वहाँ इनके यहाँ भी। देखिए बोगनवेलिया एक एक करके सब मिलते जा रहे हैं। और ये देखिए वहाँ पे सब लोग मिल चुकी हैं। अब की होली की तरह हम लोग अब दिवाली पे भी मिल लिया करते हैं। वाइट बोगनवेलिया, यहाँ पर ये 3 घर हैं, 1 2 लो भाई, आप लोग अपने अपने सज के खड़े हो जाओ, फिर हम फोटो खींचे। चलो। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा है क्या? यहाँ मैं इसलिए तो ज़ोरों ज़ोरों से हंस रही थी। खैर मैं हंसती हूँ ज़ोर से क्योंकि मैंने बोला आप लोगों में से किसी ने मेरी साड़ी की तारीफ़ नहीं की। तो ये साधना जो ऑरेंज कलर में हंस रही है सर, वो बोली कि मैंने बोला था एक जगह पे कि ये ऋतु ये पैरट थोड़ा साइड हो जाओ। तो हमने कहा बाप रे, अरे वाह, तुमने हमको पैरट बोला। तो उसी पे से हम लोग हंस रहे थे। बहुत मज़ा आता है। पता पहले मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता था कि यार दिवाली के दिन कहाँ, क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम खिंच जाता था। जब से अब हम लोग समय से हमारी पूजा हो जाती है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। लास्ट ईयर थोड़ा मन ख़राब था, इस बार तो मैं अच्छे से तैयार हुई। ज़्यादा कुछ नहीं, बस साड़ी नहीं थी और मंगलसूत्र डाला था। तो यहाँ पर हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। कॉलोनी का सबसे आखिरी वाला घर है। तो ये सब वीडियो हमारी शिखा ने बनाई हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टिन्नू। तो ये है शिखा। मैं बातों में लग गई थी, सब लोग फिर निकल गए हैं। ये कॉलोनी के सबसे लास्ट के 3 घर थे। कॉलोनी में ये एक होटल है। अब मैं वीडियो बनाती हुई निकल रही थी यहाँ से। देखिए कॉलोनी का ये एक टर्न है जहाँ पर फिर देखिए सुंदर सुंदर रंगोली और घर सजे हुए थे। अब सब लोग फिर वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, बातें हो रही थी। तो अब मैं ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पानी में? अच्छा पापा तुम्हारी सेफ्टी के लिए व्यवस्था बनाए हैं। पानी को देख के बचपन याद आ गया। अब मीरा भाभी ने कहा चलो सड़क पर देख के आए क्या नज़ारा है। तो पहली बार हम लोग सड़क तक आए कॉलोनी की। तो यार एक बात बताइए, महिलाएं भी तो एंजॉय करने के लिए हैं कि नहीं, कि हम लोग भी एंजॉय कर सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ कॉलोनी के जेंट्स ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हैं तो हम लोग बाहर निकल आते हैं। तो इस बार क्या, हर बार ही अब हम लोग बाहर घूमते फिरते हैं। तो ऐसा सुनने में आया कि अरे भाई कॉलोनी की महिलाएं, तो हम लोग तो जीवन सबको जीना चाहिए, तो बस जी रहे हैं। रात के 12:54 हो गए हैं, यानी कि 1 नवंबर शुरू हो गया है। हम लोग अभी तक खड़े थे, गप लगा रहे थे और अभी भी किसी का मन नहीं हो रहा था। सब थके हैं, फिर भी सब मस्ती में थे हम सभी। कुछ लोग चले गए, कुछ और चले गए, तो भी हम लोग 5-6 महिलाएं बच्चे थे। अब कॉलोनी की लड़कियां लगी सामने, फ़ोटो खिंचवा रही हैं, रील बना रही। तो बढ़िया रहा, थकावट से भरा दीपावली का त्यौहार। देखिए अब ये बच्चियाँ मतलब कॉलोनी की बेटियाँ हैं
तो सब अपनी रील बनवा रही थी और यहाँ मैंने अपनी भी रील बनवा ली। नेहा भाभी की लाइटिंग मेरे पीछे है तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो एंजॉय करने का सबको अधिकार है, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये देखिए बच्ची हैं। दिशु मन नहीं भरा, हाँ नहीं हुई चालू, खराबी हो गई कहलाई। ये देखिए मेरी मौसी के बड़े बेटे यानी हमारे अखिलेश भैया भाभी, अभिलाषा भाभी का घर है। ये उनके यहाँ का वीडियो उनने शेयर किया तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि उनका घर कितना सुंदर लग रहा था। तो शायद आपने याद रखा हो तो इन्हीं की 25वीं सालगिरह का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो मेरे भैया भाभी का घर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये वही कॉलोनी है जहाँ पर बाजू में मेरे बड़े मामा मामी भी रहते हैं और मौसी हैं ये, और मौसी के बड़े बेटे बहू। तो ये उनका घर जो आप एंजॉय कीजिए। और उसके बाद मेरे परिवार के जिन जिन लोगों ने फ़ोटो शेयर करी हैं उन सब के वीडियो आप देख लीजिएगा। मेरे मनु का घर देखिए आप। मेरी मनु बेंगलोर के पास रहती है। तो देखिए फूलों से कितना प्यारा सुसज्जित है। हमारा कृषु मतलब मनु और कुशल जी का बेटा, कृषु की फर्स्ट होली थी, सॉरी दिवाली। यहाँ मेरा एक काग कुर्ता पजामा में बहुत सुंदर लग रहा था। उसको चलना आने लगा है तो अब वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है। देखिए कितना सुंदर लग रहा था और खुशी के मारे चल रहा था। अब तो मम्मी बता रही थी कि वो बिल्कुल रुकना ही नहीं चाहता और अगर उसके हाथ पकड़ लिए तो फिर तो हवा में दौड़ लगाता है। अरे ये जिस दिन से वीडियो देखा है उस दिन से तो लग रहा है उसको गोदी में लेके इतनी चुम्मी लें, इतना प्यार करें। वीडियो कॉल में नहीं देखा उस दिन, इतने व्यस्त थे वो लोग भी, हम भी, कि हमने अपने बच्चे को वो वीडियो कॉल भी नहीं कर पाया। देखिए तो कैसे चल रहा है, बिल्कुल पेंगुइन सा चलता है। पेंगुइन नहीं, आगे आगे चलती है, पीछे ऐसे ठुमकती है। तो मेरा चीकू ऐसी चुंदर लग रहा था। और देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जिगर का छल्ला कि मेरी मम्मी वीडियो बना रही हैं। मैं मम्मी से कह देती हूँ मम्मी एक काग चलने का वीडियो बना देना, तो मेरी माँ वीडियो बना रही हैं। ये मेरे काग की फ़ोटो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये मेरा भाई वैभव, मम्मी रुचि और एक काग हैदराबाद से। और ये मेरी मौसी, उनके दोनों बड़े बेटा बहू और भाभी के दोनों बच्चे। यहाँ भाभी अपने दोनों बच्चों के साथ। बहुत अच्छी फ़ोटो आई उन लोगों की। ये मेरे बड़े भैया भाभी हैं जिनकी फ़ोटो आप अभी देख रहे थे। तो ये सब पिक्स उन लोगों ने जो शेयर करी तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। और ये मेरी मनु और कुशल जी हैं। और ये हमारे कृषु हैं जिनकी फर्स्ट दीपावली थी। और ये मेरे छोटे मामा मामी और अंचल हैं। और यहाँ पर है गुड़िया, मेरी मौसी की बेटी और दामाद और उनका बेटा। आस्था की फ़ोटो मुझे नहीं दिखी और लास्ट में मेरी फ़ोटोज़ हैं।